Welcome everybody. I am Kamna from Hindi Ayam. इससे पहले वीडियो में आपको महादेवी जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता जाग तुझको दूर जाना का हिंदी अर्थ समझाया जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है, इस बार हमारी अंतरा पुस्तक से पूरे 8 नंबर के प्रश्नोत्तर आएंगे, इसलिए हमें प्रश्नोत्तरों पर ज्यादा मेहनत करनी है। तो इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, जाग तुझको दूर जाना कविता किसे संबोधित करते हुए लिखी गई है? इसका उत्तर है, इस कविता में कवियत्री ने देशवासियों को स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रेरणा दी है। यह एक जागरण गीत है, क्योंकि उस समय देशवासी आलस्य में पड़े थे, उन्हें जगाने की आवश्यकता थी। कवियत्री उनका पथ निर्देशित कर उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं के प्रति उन्हें सचेत करती है। इस प्रकार ये जो कविता है, ये देशवासियों को संबोधित करते हुए लिखी गई है, जिससे वो सारी बाधाओं को दूर करके और उनके प्रति सचेत होकर अपने लक्ष्य के लिए उठ खड़े हों। अगला प्रश्न है, मोम के बंधन और तितलियों के पर का प्रतीकार्थ लिखिए। अर्थात मोम के बंधन और तितलियों के पर से क्या आशय है, क्या मतलब है? इसका उत्तर है, मोम के बंधन इसमें पारिवारिक मोह के बंधन का अर्थ निहित है। अर्थात मोम के बंधन से जो भी देशवासी हैं, यदि उनके सामने उनके परिवार से संबंधित कोई भी बंधन उनके राह में रुकावट बनता है, तो उसके बारे में प्रतीकात्मक अर्थ दिया गया है। और तितलियों के पर, क्योंकि हम जानते हैं कि तितलियों के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं, रंग-बिरंगे होते हैं, चमकीले होते हैं और आकर्षक होते हैं। इसलिए यहाँ पर तितलियों के पर को सुंदर युवतियों के आकर्षण का जाल बताया गया है। अगला प्रश्न है, कविता में अमरता सुत किसे और क्यों कहा गया है? अर्थात अमरता सुत से क्या तात्पर्य है? कविता में अमरता सुत भारतवासियों को कहा गया है, क्योंकि भारतवासियों के जो पूर्वज हैं, अर्थात हमारे जो पूर्वज हैं, वो स्वाधीनता संग्राम में विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लेते हुए अमरता को प्राप्त हुए थे। अर्थात उन्हें वीरगति की प्राप्ति हुई थी और हम सभी भारतवासी उन्हीं के पुत्र हैं। इसलिए इस कविता में उन्हीं वीर पुत्रों को याद दिलाने का प्रयत्न किया गया है कि ऐसे यशस्वियों के पुत्र होकर भी आप निराश और हताश क्यों बैठे हैं? ये निंदा का विषय है। इसलिए पूरे सामर्थ्य के साथ उठकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध करना चाहिए। अब हमें आलस्य ना करके अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कविता में कैसी हार को माननी जय की पताका के रूप में स्वीकार किया गया है? इसका उत्तर है, कविता में माननी जय की पताका हार के रूप में उन शहीदों को याद किया गया है जो अपने कर्तव्य के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, धूप छांव बर्फ आदि की परवाह नहीं की, केवल अपने कर्तव्य के लिए वो चलते रहे और वीरता के साथ हार को प्राप्त हुए। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि हम संघर्ष करते हैं लेकिन हमें विजय नहीं प्राप्त होती, लेकिन विजय ना प्राप्त होने के साथ-साथ हमारी पराजय भी बिल्कुल विजय के समकक्ष ही होती है, क्योंकि उसके लिए हमने पूर्णतया संघर्ष किया होता है। इस कविता में माननी जय की पताका हार के रूप में उन्हीं शहीदों को याद किया गया है, जो कि समाज के भीतर लंबे समय तक रहे और संघर्षरत रहे। अगला प्रश्न है, पतंगा का उदाहरण प्रस्तुत कर कवियत्री भारतीय वीरों से क्या कहना चाहती है? अर्थात कवियत्री का पतंगा का उदाहरण देने का आशय क्या है? जैसा हम जानते हैं कि जो पतंगा है उसका जीवन क्षण भर का होता है, बहुत थोड़ा सा जीवन होता है, क्योंकि वह अमर रूप से जलने वाले दीपक के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन फिर भी जबकि उसे पता है कि दीपक के चारों तरफ घूमने का मतलब मृत्यु को बुलावा देना है, इसी प्रकार
वह अपने जीवन को, अपनी सारी भावनाओं का त्याग करके भी अपने जीवन को उसी दीपक पर न्यौछावर कर देता है। उसी तरीके से मनुष्यों को भी अपने नाश का अपने नाश के बारे में ना सोचते हुए अपने जीवन को अपने कर्म के लिए बलिदान कर देना चाहिए। कर्म करते हुए पतंगे की तरह अपने जीवन का बलिदान कर देना भी एक वीर पुरुष का कर्तव्य है। इसलिए जो कवित्री है वो पतंगे का उदाहरण देकर भारतीय वीरों में जागृति पैदा करना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका क्या अर्थ है? तू न अपनी छाह को, अब यहाँ छाह के रूप में कवित्री ने व्यक्ति के मन में जो कोमल भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो मोह है, माया है, उन सबको छाह के माध्यम से व्यक्त किया है। जिस प्रकार एक परछाई व्यक्ति के साथ सदैव जुड़ी रहती है, उसी प्रकार उसके विचार, मोह माया आदि उसके साथ साथ जुड़े रहते हैं। तो कवित्री कहती है कि तू अपनी छाह को, अर्थात इन सब चीजों को अपने लिए कभी भी कारावास मत बनने देना, सदैव अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना, और इसी प्रकार तू स्वाधीनता के पथ पर आगे चल पाएगा, बढ़ पाएगा। अगला प्रश्न, नाश के पथ पर अपने चिन्ह छोड़ने का क्या अर्थ है? स्वाधीनता संग्राम एक ऐसा पथ था जिस पर न जाने कब तक चलना होगा, और हम यह भी नहीं कह सकते कि हमें कितने बलिदान देने होंगे। ये एक ऐसा पथ था जहां पर सब कुछ नाश हो जाना अवश्यंभावी था। उसी के बाद ही हम स्वाधीनता को प्राप्त कर सकते थे, और इस पथ पर कोई बिरला ही चल सकता था जिसने अपनी संपूर्ण मोह माया को त्याग कर दिया हो, और जो अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने की क्षमता रखता हो। इस प्रकार नाश के पद से कवित्री कहना चाहती है कि इस पद पर चलने वाले का नाश होना ही होना है, अर्थात उसका सब कुछ इस अग्नि में स्वाहा हो जाना है। इस प्रकार नाश के पद पर अपने चिन्ह छोड़ने से अर्थ है कि तुम्हें अपना सर्वस्व इस स्वाधीनता आंदोलन में स्वाहा कर देना है। अगला प्रश्न, जाग तुझको दूर जाना कविता का मूल भाव क्या है? इस कविता की मूल संवेदना क्या है? तो इस कविता में कवित्री उन वीरों को जगाने का प्रयत्न करती है जो अपनी मातृभूमि की खातिर किसी भी हद तक जाने को तत्पर हैं, तैयार हैं, जो अपनी मातृभूमि की खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर करने की क्षमता रखते हैं। और कवित्री इस जागरण गीत के माध्यम से उन्हीं वीरों के लिए आह्वान कर रही है कि यह उनके जीवन का कर्तव्य पथ है जिस पर उन्हें चलना है, और आखिर में स्वाधीनता रूपी सफलता को प्राप्त करना है। अगला प्रश्न, कवित्री किस मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश देना चाहती है? कवित्री सांसारिक मोह के बंधन से मुक्त होने के लिए मानव को जागृत करना चाहती है, क्योंकि इस संसार में ऐसे बहुत से बंधन हैं जो मनुष्य को बांधने का प्रयत्न करते हैं। फिर चाहे वो उसके परिवार विशेष के बंधन हो, सुंदर युवतियों के मोह का बंधन हो, किसी भी तरह का उसके विचारों का बंधन हो, उसके कर्तव्यों का बंधन हो, तो इन सभी मोहपूर्ण बंधनों से मुक्त करके कवित्री देशवासियों को मातृभूमि के लिए कुछ विशेष करने का, कुछ अलग करने का प्रयत्न करती है और उन्हें जागृत करना चाहती है। तो इस प्रकार बच्चों, ये जो वीडियो है, ये इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने अंदर समेटे हुए है, जो कि सीबीएसई सेकंड टर्म के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। आप सभी को अगर ये वीडियो से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।